राम कथा का आज 7वां दिवस है। मैं आपकी श्रद्धा का अभिनंदन इसलिए और करता हूं कि मुझे पता नहीं है आप न जाने कहां कहां से और जाने कैसे कैसे किन किन साधनों के अभाव में यहां तक आते हो। आज सुबह एक बात मुझे सुनने को मिली, बड़ा मन गदगद हो गया कि मेरी जन्मभूमि से और एक मेरे श्रोता साइकिल से और कथा सुनने के लिए आए हों तो आप लोगों की श्रद्धा का अभिनंदन कैसे न करूं बताओ। मोटरसाइकिल से भी जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है जरा खड़े हो जाएं वो। देखो ये है हमारे मेरे गांव से साइकिल से कथा सुनने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो मैं क्योंकि मैंने इनको अपने पास बैठने का मौका दिया तो मुझे मालूम पड़ गया है ना, लेकिन न जाने कितने लोग होंगे ऐसे। बहुत बहुत आभारी हूं। कहते हैं ना वो बनी बनी के तो लाखों यार हो जाते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। तो अच्छा मौसम हो, अच्छी सुविधाएं हो, सब कुछ अच्छा हो तो बजाय घर के आदमी सोचते चलो मई मौज लेंगे है? उसमें तो सब आते ही हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा न हो फिर भी उसे कोई रोक न सके, न परिस्थिति न प्रकृति है न असाधनता कोई रोक न सके, तो मानना पड़ेगा है प्यार सच्चा है, लगन सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है। इसलिए बहुत आभारी हूं आप सभी का। आप सभी आ रहे हैं, प्रकृति आपको रोक नहीं पा रही है। धन्यवाद। आओ भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि बेकार सिया, राम लखन सीता मन वसिया। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तब ते मोहिन व्यापी माया,
चरण लय लागी। तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। जय भोले। तुझे जो छोड़ कुछ देखें, वो आंखें फूट ही जाए। तुझको छोड़ कुछ देखे, वो आँखें फूट ही जाए। जो देखूं रूप मैं तेरा, देखना क्या रहा बाकी। जो देखूं रूप मैं तेरा, देखना क्या रहा बाकी। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा। मैं किसका हूँ तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी। यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सभी साथी। यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सभी साथी। तेरा जो प्यार मिल जाए तो पाना क्या रहा बाकी।
फैसला क्या रहा बाकी, तुझे दे सब गाओ, देखा देखना कि तेरा जो प्यार मिल जा तो पाना क्या रहा, तो पाना क्या बाकी। भैया भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं और अपनी चाल से चल करके तोड़ते हैं, जिस चाल में कोई बनावट नहीं थी। हाँ? सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले। भैया भगवान ने धनुष तोड़ा और रहा विवाह चाप आधीना, है? रहा विवाह चाप आधीना। ठीक है, अब माला डालने के लिए सीता जी आती हैं, तो मैं ये प्रसंग बहुत कह चुका हूं, ठीक है। इसलिए सीता जी आई, लक्ष्मण जी ने जाके राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लखन को उठाने के बहाने भगवान झुके और माला सीता जी ने अभी कहां डाली? अच्छा डर गई, तुम बहुत आ गए हो भाई। अच्छा चलो ठीक है, आप जैसे चाहो। डर गई तो डर गई, और क्या। एक सखी कह रही सीता जी से, थोड़ा सा छेड़ करके सीता जी को ऐसे करके बोले पांव छूले। क्या? पांव छूले। सीता जी में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने बहुत देर हो गई, जब अरे सुनती नहीं, माला डल गई, अब पांव छूले। सीता जी फिर भी नहीं, तो बगल वाली सोचती है बड़ा अहंकार है इसके अंदर, पांव नहीं छू रही। किसी के मौन में से अपने आप उसका निराकरण मत कर लेना कि ये व्यक्ति ऐसा है। तुम्हें क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा है। अब वो सब समझ रही कि इतना अहंकार है कि जैसे झुकवे में शर्म लग रही है, लेकिन बात ये नहीं थी, हैं? ये बात नहीं थी। उसे याद आ गई अहिल्या की, गौतम तिय की सूरत कर, नहीं परसत पग पान। उसे पता लग गया था कि इन चरणों में कुछ जादू तो है, और ऐसा न हो कि मेरे हाथों में ये अंगूठी है, मैं छूं, जब अब पत्थर में ते नारी बन गई तो जऊ में तो कहूं कोई धरे बनी, तो उसे मामलो गड़बड़ है जाएगा।
गौतमती की सुरत कर नहीं परसत पग पान। किसी ने कहा कि बन जाती तो बन जाती, क्या दिक्कत थी? बोले नहीं, जिसकी सेवा में हम हाजिर हो रहे हैं, जिसके चरणों में हम हाजिर हो रहे हैं, बड़ा सोच समझ के कदम उठाना। हमारे वहां हाजिर हो जाने से कहीं कोई उसके जीवन पर कोई आपत्ति खड़ी न हो जाए, उसके जीवन पर हमारे वहां हो जाने से कोई आपत्ति खड़ी न हो जाए। है? सीता जी को अपनी कोई चिंता नहीं है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं इसमें से कहीं कुछ बन गया तो अचानक यहाँ बीच में बवंडर खड़ा हो जाएगा, वो लोग तरह तरह के जाने क्या बात लोग अपने मन से बनाए। आखिर साहब माला पड़ी। अब यहां जनक जी का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। ठीक है, इसके आंगन में, जनक के आंगन में जनक ने जो संपत्ति अब तक कमाई थी, भक्ति, हरे समर्पे बिनु सतकर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई किसी की अमानत तुम्हारे पास धरी हो तब तक तुम चैन से नहीं सो पाओगे जब तक बाकी सौंप नहीं दोगे। हैं? और साधक तो बस हमेशा यही सोचता रहता है कब सौंप दूं तेरा तुझको। व्याकुल रहता है साधक, जैसे गाय व्याकुल रहती है कि जो दूध मेरे अंदर जो पैदा हो रहा है उस पर बछड़े का अधिकार है, बछड़ा जल्दी से जल्दी पी जाए तो मैं हल्की हो जाऊं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। ये भी तो एक बंधन है। हा? तो जनक ने इस भक्ति को कमाया है, इस भक्ति को पाला है, बड़ा किया है। लेकिन ध्यान रखना, भक्ति भोग के लिए नहीं होती, भक्ति योग के लिए होती है। ठीक है? और जीव तब कृतकृत्य होता है हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। इसलिए व्याकुल था ये जनक कि मेरे पास इतनी संपत्ति रखी है, इसको लेने वाला नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिए, जब अपने जीवन की कमाई को, आध्यात्मिक कमाई को या भौतिक कमाई को, जब तक किसी पर तुम पटक न दोगे उससे मुक्त न हो पाओगे। मुक्त होना है तो पटक दो। और एक बात ध्यान रखना, अब देखा जाए तो जनक को कोई कर्तव्य नहीं बचा। कृतकृत्य का अर्थ ही होता है जिसके करने के लिए अब कुछ करना बाकी नहीं है। अब संपूर्णता आ गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब जनक को कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ नहीं करना। जो जीवन का अंतिम लक्ष्य था वो पूरा हो गया। लेकिन अब जनक अपने सदगुरु के चरणों में बैठ करके कहता है, मुख्य समस्या तो धनुष टूटने की थी, वो टूट गया। सीता जी की शादी थी, वो हो गई।
ये जनक के जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परमात्मा अब सब कुछ हाजिर है, ठीक है। अब बाकी तो कुछ रहा नहीं, लेकिन अब जनक सतानंद के चरणों में बैठ करके कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सोचो सोचो, जो कृतकृत्य हो चुका, जिसके सारे संपूर्ण कर्म से निवृत्त हो गया, अब फिर कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम कहो तो मैं खोलूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। अच्छा, अब जनक ये कहना चाहता है कि मेरे अपने जीवन में मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया। यदि आप अब उचित समझो तो मेरा प्रयोग लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, व्यवहार के लोक रीतियों के लिए कर सकते हैं। मेरा तो जो होना था वो हो गया। ज्ञानी को यहाँ तीनों चीजें उसके जीवन में आ गई, लेकिन यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तब सतानंद जैसा गुरु, सतानंद जी को जानते हो, बड़े अच्छे सिद्ध महापुरुष, क्योंकि ये गौतम के पुत्र हैं, अहिल्या के पुत्र हैं, बहुत अच्छे महापुरुष। तब इन्होंने कहा राजन, अब तुमने परम धर्म को पा लिया, परम सत्य को पा लिया, लेकिन अब संसार के लोग इस परम धर्म तक, इस सत्य तक कैसे पहुंचे? अब उनके लिए अब लौकिक व्यवहार में, लोक रीतियों में सत्य कैसे उतरे, उसके लिए तुम लोक रीतियों का निर्वाहन करो, अब उन रीति रिवाजों को पूरी करो। ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहें वैसा मैं राजी हूं। और गुरुदेव अब सच बताऊं, अब कुछ करने का मन तो नहीं है, पर तुम्हें जो कुछ कराना हो वो मुझे निमित्त बना लेना और करा लेना। अब जैसे अर्जुन अपने हथियार डाल देता है, ऐसे जनक अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। अब तुम्हें कुछ कराना हो तो कहो, युद्धाय कृत निश्चय। गुरुदेव कहते हैं ठीक है। तो गुरुदेव ने दूत भेजे हैं, कहाँ? अयोध्या, और चिट्ठी दिए जाके दशरथ जी को। ये सुध मिली जाके भरत को खेल रहे थे, भरत और शत्रुघ्न खेल रहे थे। किसी ने जाके बताया, ए भरत भैया, भरत भैया। बोले हाँ, वो तुम्हारे पिताजी के हाथ में चिट्ठी लगी है, कहीं से चिट्ठी आई है। और चिट्ठी तो उसी की आएगी जो परदेश में होगा। भरत जी ने वहीं खेल छोड़ दिया और जाकर के सीधे पिताजी को प्रणाम किया और गले से लिपट गए। कहते हैं, तात कहाँ ते ये पाती आई, तात
बात कहाँ थे। एक बात कहूं, इन मोबाइलों ने, इन फोनों ने सब गड़बड़ कर दिया है। चिट्ठियां आया करती थी ना, हाँ हाँ? बड़े दिनों के बाद हमसे वतन को याद। पंकज उदास है। वतन की चिड़िया आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, भीतर ये पैगाम लिखा है। कथा में बैठे हो, लौटो पीछे। कहां से कहां पहुंच जाते हो सचमुच तुम, अब मुझे कहना ही पड़ेगा, सचमुच आगरावासी हो सभी लोग, चाहे बाहर के हो चाहे अगर अंदर के हो, पर सब हो गए हो आगरा के। समझने वाले तो खुश हो गया। तात कहाँ थे पाती आई, मोबाइल कम यूज करने से बहुत फायदे होते हैं। आई एम एक्सपीरियंस होल्डर दिस मैटर, आई रिक्वेस्ट यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल बात न बने तो यूज करो, मना नहीं कर रहा, रखो, एक नहीं दो रखो, बढ़िया रखो, टॉप वाले अच्छे रखो, देसी स्वदेशी, ठीक है। वक्त पड़े तो ठीक है, लेकिन बहुत खटास पैदा करते हैं ये, खटास पैदा करते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे मन में कोई गलत बात उत्पन्न हुई, उस बात को कहने के लिए 10 दिन रुक जाओ तो उस समय जो बात पैदा हुई थी खटास के साथ, वो खटास 10 दिन में खत्म हो जाएगी। कोई शक किसी को? खत्म हो जाएगी, और ज्यादा दिन होगा तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुमने तत्काल यदि शेयर कर ली सामने वाले से जिसके प्रति खटास हुई है, फोन है तो तत्काल शेयर करोगे, तत्काल आदान प्रदान करोगे, ठीक है, तो फिर कई गुनी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? गाली आवत एक है और पलटत होत अनेक है। इसने खटासें पैदा की। और मैं तो ये कहूंगा, प्रेम जितना पकेगा उतना मीठा हो जाएगा। प्रेम जितना पकेगा। मेरे राहवर मुझको गुमराह कर दे, वो पंक्ति पूरी हुई नहीं अभी तक। क्या? मेरे राहवर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। सुना है कि मंजिल, वो कह रहा है कि मंजिल आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? तलाशे तलब में मजा जो मिला है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल न आए, मंजिल न आए। हम मंजिल छाती पे धरी अर्जन है, तो काई की मंजिल काई की गति है? एक पत्नी अपने पति के साथ में मंदिर गई। पति को कोई श्रद्धा वगैरह न थी भगवान में, लेकिन अब गृह मंत्री का
खुश रखना भी जरूरी था, तो बेचारा गया, मंदिर के बाहर खड़ा गया, जल्दी से दर्शन करके आ जा। गाड़ी खड़ी करके अपना बैठ गया, देखता रहा। अब वो सीढ़ी पे 4 बार पांव छूती है, फिर ऊपर वाली सीढ़ी पे 4 बार पांव छूती है, फिर गेट में घुसती, इस दीवार, इस दरवाजे को छूती है, इस दरवाजे को छूती है, अंदर दर्शन करके आती है। फिर मंदिर के जस्ट बगल में एक हमारे ईसा मसीह भगवान की भी एक वो मूर्ति लगी थी। वो ऐसे हाथ रहते हैं, फांसी सूली पर चढ़े हैं। फिर वो मंदिर से निकल करके फिर वहां गई, फिर उनको अपना पल्लू के साथ में, है ना, माताएं ज्यादा पल्लू का प्रयोग करती हैं। वो तो वाको तो जल्दी पड़ रही हो, वो 1 बेर नहीं करे, फिर 5 बेर करे, को 7 बेर करे, माँ को खून जरियो जा फुग्गो। अब लाया तो था, मजबूरी थी, क्योंकि गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं नार, वो मैं नहीं कहूंगा, खैर नाच नट। हाँ, तो लाया बेचारा, लेकिन बड़ा गुस्से में भरा। जब वो कर करा के आराम से आई, चल जल्दी, कितनी देर कर दी तूने? अरे कोई तुक होती है, कोई पूजा की भी हद होती है, और अरे प्रणाम करो, एक आध जगह कर लो, जगह जगह प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और तू तो कथा सुनती है, भागवत में जाती है, तो ये नहीं पता कि पति परमेश्वर होता है? वो लटका है सूली पे, और वो पत्थर की मूर्ति, बाकी तू 7 बेर छू रही, मैं आधी बेर कम से कम तो कम, 7 बेर नहीं तो 3.5 बार तो कम से कम। वो तो वो पत्थर का ये कम से कम। हाँ, तो देवी जी बड़े प्यार से उत्तर देती हैं, 7 बार नहीं 14 बार छूंगी तुम्हारे, ऐसे लटको तो सही। लटक के तो दिखा। बोला भैया ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बिना चाहिए ठीक है अपन तो। कहना क्या चाहती थी वो पता है? अरे थोड़ी दूरी होगी तो श्रद्धा बनेगी, थोड़ी तू लटक जाएगा तो दूरी होगी तो थोड़ी श्रद्धा बनेगी। कभी कभी आऊंगी तो 4 बार क्या 6 बार क्या 20 बार छू लूंगी, हम तू दिन और रात ही काले छू है ना। इतनी करीबी हमारी तुम्हारी, इतनी करीबी हमारी तुम्हारी, कि अब सर झुकाने को दिल ही न करता, इतनी करीबी। दोनों बातें हैं, सांसारिक बात भी और परमात्मा के साथ में भी। जब ज्यादा करीबी हो जाती है तो फिर दिल कहां झुकाए हैं? तो तात कहाते पाती आई। दशरथ जी ने भरत को गले लगाते हुए कहा, बेटा ये राम की चिट्ठी है। अच्छा, इतना सुना बस आंखें भर आई। प्रेम जहां होता है, प्रेमी की कोई बात तो कहे, कोई कही और गुरु आवन की। वो ये नहीं कहता गुरु आ जाए, कोई सूचना तो दे दो थोड़ी सी।
कोई कहियो रे गुरु आवन की, कोई कहियो रे गुरु आवन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे गुरु आवन की, कोई कहियो रे। राम न आए तो राम की चिट्ठी आ गई, बस डूब गया भरत, डूब गया वो लाल, डूब गया वो साधु, डूब गया वो सेवक। हाँ? आंखें भर आई। दशरथ जी को बड़ी खुशी हुई। क्या बात है, भाई हो तो ऐसा हो, सेवक हो तो ऐसा हो, साधु हो तो ऐसा हो। कभी भरत पर बोलूंगा तब चर्चा करूंगा। भरत पर बोलना है बड़ा मुश्किल, क्योंकि भरत बोलने का विषय नहीं है। भरत तो महसूस करने का विषय है। भरत के ऊपर जो बोला जाएगा वो सब गप्प होगी। और बता दूं मैं आपको, भरत के ऊपर जो भी बोला जाएगा वो सब झूठ होगा। और जहां पर भरत पर बोलना बंद हो जाएगा, वहां से भरत की सत्यता शुरू होगी। क्यों? राम तो सत्य है, भरत परम सत्य है। जग जप राम, राम जप जेहि, जग जप राम। राम सत्य है, लेकिन भरत तो साहब, क्योंकि जो भी भरत के बारे में कहा जाएगा वो वाणी का विषय होगा, और वो वाणी का विषय हो ही नहीं, है ही नहीं। समझिएगा, जब राम भरत मिले हैं ना, तो वहां पर मन बुद्धि चित अहमित बिसराय, मन बुद्धि चित अहमित बिसराय। इसलिए वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि भाई मेरे से न्याय की आशा मत करना। भरत भगति बस भई मति भोरी, मेरी बुद्धि तो समुद्र में डूब गई है, अब कोई निर्णय की आशा मत करना। तो उस चिट्ठी को देख करके भरत भाव विभोर हुए हैं। भैया बारात आई है, दशरथ जी के आदेश पर। दूतों की कथाएं मैं पहले कह चुका हूं। भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया थोड़ा सा चलो चर्चा कर देता हूं। पहले तो दूत बोले कैसा दशरथ पागल है, देखो यूं कह रहा है कि अपनी आंखों से देखा। बोले जब कोई किसी को देखता है तो अपनी आंखों से तो देखता है, लेकिन दशरथ को ये दूत समझ न पा रहे थे। दशरथ जी ने जब प्रश्न कर दिया ना दूसरा, तब खड़े रह गए। तुमने अपनी आंखों से देखा है? तो उन्होंने कह दिया हाँ। तो फिर पूछ दिया कि जो जानऊ तो कहु सुभाऊ,
यदि आंखों से नजर अपनी नजरों से देखा होगा तो तुम स्वभाव जानोगे, गुण जानोगे, भाव जानोगे, अंदर तक की बात जानोगे, हैं? और तुमने दूसरों की आंखों से, उधार की आंखों से, चर्म चक्षुओं से देखा होगा तो तुम कहोगे काला था और एक गोरा, तो तुमने कुछ नहीं देखा, साहब देखा ही नहीं। जो जानऊ तो कहू सुभा। एकदम जब ये बात कही तो दूतों की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई, बोले हम गलत। अब तक हम दशरथ को गलत समझ रहे थे, लेकिन गलत हम हैं। समझ गए वो क्या कहना चाह रहे हैं? तुरंत उन्होंने अपनी बात को वापस लिया। फिर इन्होंने अपने उत्तर दिए हैं, वो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा समय के अनुसार। अपना उत्तर बहुत अच्छा उत्तर दिया। इतना संकेत कर दूं कि उत्तर दिया इन दूतों ने कि जब से तुम्हारे उन लालों को देखा है तब से आंखें फूट गई हैं। अवन आंख तर आवत तक को फूट जाएंगी तभी तो ऐसा होगा। आंखें फूट गई हैं। दूसरी बात एक और कही इन्होंने कि तुम ये पूछना चाह रहे हो कि किसकी दृष्टि से देखा या किस साधन से देखा। देखने का साधन होता है रात्रि में टॉर्च, लैंटेन, लैंप, है इमरजेंसी जो भी हो। लेकिन इन दूतों ने गजब की बात कही। बोले महाराज आप तो बड़ा व्यंग कर रहे हो हमारे ऊपर। ठीक है, किसी संसार की वस्तु को देखने के लिए साधन की जरूरत है और साधन से दिख भी जाएगी संसार की वस्तु। मत न लखे जेहि मते लखे, क्योंकि प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश बुद्धि से शुरू होता है और बुद्धि के प्रकाश में हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो बुद्धि के परे की चीज है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्या अधिष्ठानम उच्यते। ये काम और जो भोग हैं इनके ये अधिष्ठान है। इंद्रियाणी मन बुद्धि, लेकिन परतस्तु सह, ये तो उससे परे की बात है। टॉर्च के आगे तो तुम देख लोगे, लेकिन टॉर्च में जो सेल पड़े हैं जिनकी ऊर्जा से टॉर्च जल रही है, उन सेलों को कैसे देखोगे? हाँ? तुम कह रहे हो कैसे देखा, किस विधि से देखा? लेकिन ये दृष्टांत मैं अभी खोलूंगा नहीं। मैं इतना कहूंगा, उन्होंने वहां एक बात कही है कि तुम कह रहे हो कि किसके प्रकाश में, किस साधन से, कैसे देखा। कहु विदेह कबन विधि जाने। जिस जनकपुर वासियों ने, सभी ने, राजा ने, प्रजा ने, तुमने कैसे देखा, इसकी तो मैं चर्चा कभी विशेष रूप से करूंगा। कि युवती द्वार झरोखन लागी, किसी ने झरोकों से देखा है, किसी ने छत के ऊपर से देखा है, किसी ने इन आंखों से देखा है, किसी ने उगरे पटल परसुधर मत के, किसी ने कैसे देखा। ये सब दृष्टियां हैं साहब, झरोकों से देख रही है ना। तो उन्होंने अपने प्रेम के कारण इंद्रियों का विषय कर लिया, परमात्मा को, निर्गुण को निराकार को सगुण साकार कर लिया। लेकिन कब किया? देखहि राम रूप अनुरागी, इन देखहि राम, अनुराग बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने झरोकों का विषय बना लिया। झरोका क्या है? इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर पे ठेकर थाना। कुछ मकानों के ऊपर से देख रही हैं। मकान का अर्थ मैं कर चुका हूं, वो तो मकान का मकान है। असली मकान तो ये है
जो देह से ऊपर उठ करके देख रही हैं, उनकी दृष्टि अलग है। विद्यानगर में तो देह से ऊपर उठे हुए ही हैं लगभग बहुत लोग। सब नर नार कुछ इंद्रियों को ऊपर नहीं उठ पाए तो इंद्रियों को भी साधन बना लिया। इंद्रियां भी साधन है, हाँ? न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, हाँ? इंद्रियां भी साधन है। इन इंद्रियों से तुम क्या देखना चाहते हो बात अलग है। तो इंद्रियों का भी विषय बना लिया। और कुछ जो इंद्रियातीत थी उन्होंने देह से ऊपर उठ करके परमात्मा का दर्शन किया। और मैं आपको बताऊं, जो न झरोकों से देख पा रही थी, न दरवाजों से देख पा रही थी, न देह के ऊपर जा पा रही थी, बंधी पड़ी थी, उन्होंने अपनी संतान को, अपनी सृष्टि को, अपनी उत्पत्ति को, अब तक जो भी उन्होंने उत्पन्न किया था, जो साधन है, उसको समर्पित कर दिया कि तू जा, और परमात्मा को यहाँ लिया। तो उन्होंने तो न झरोका का प्रयोग किया, न दरवाजे का, न ऊपर गई, उन्होंने तो साधन को भेजा और अंदर बुला लिया गया, यहाँ लिया। कहु विदेह कवन विधि जाने, कहु विदेह। तो मैं ज्यादा न कह करके इन दूतों की तो कभी चर्चा जरूर करूंगा, जनकपुर के इन सब विषयों की चर्चा करूंगा। अब तो मैं थोड़ा सा बारात को पहुंचा दूं जनकपुर में, कल धनुष टूटा, बारात जा रही है साहब। बारात में एक गड़बड़ी है जो शायद ही किसी बारात में हो। मानस में 3 विवाह हैं, एक पूरा, एक अधूरा और एक अधूरा और पूरा। एक अधूरा, एक पूरा और एक अधूरा और पूरा। पूरा विवाह राम का और अधूरा विवाह नारद जी का। ठीक है। और अधूरा और पूरा शंकर भगवान का। भयो तो सही, खेच कड़े पर बड़ी मुश्किल थे भयो है, बड़ी मुश्किलों से। तो ये पूरा विवाह राम जी का, लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ी तो थी साहब। गड़बड़ियां कई हुई हैं वैसे, लेकिन हुआ, लेकिन शंकर भगवान जैसी गड़बड़ी नहीं हुई। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि बारात की इज्जत दूल्हे से होती है, कोई शक, ठीक है ना। और इस बारात में बोलो बोलो दूल्हा ही नहीं है और बारात जा रही है। अब पहले कोई बस तो थी नहीं, पहले तो बारात पैदल पैदल, कुछ ज्यादा बड़े बूढ़े गाड़ी घोड़ा में बैठ जाते थे, बाकी पैदल पैदल। और कोई 10, 5 या 150 व्यक्ति तो थे नहीं। दशरथ की बारात है, किलोमीटर लाइन लगी चली हुई, ऐसे मानो कुरसंडा की कलश यात्रा। लंबी बारात। अब जब वो चले बारात तो गांव के लोग निकल के देखने आए। अच्छा, बारातियों को कुछ तो घमंड होता ही है, खैर हो ही जाता है। बारात में जाते समय तुरंत जैसे लिस्ट में नाम आता है कि बाराती, उसी समय को भाव बदल जाता है, अब तो बाराती। वैसे ये बाराती कोई आसमान से उतर के नहीं आते हैं, तो वही जैसे नाम पड़े बाराती, बस फिर देखो उनके, क्योंकि अपन बारातों में गए हैं पहले, ऐसा कुछ नहीं है। बात ही अलग हो जाए, ड्रेस अलग, चाल अलग, बाल अलग, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। हम भी उन्हीं में से हैं,
बस वही दशरथ जी की बारात में सब। अच्छा, बारात में अक्सर करके एक बात सुनने को जरूर मिलती है, जब बस बिल्कुल तैयार खड़ी होगी तब तुम्हें कुछ 10-20 लोग तो जरूर ऐसे मिल रहे होंगे, बस में दाढ़ी बनवा रहे होंगे। हाँ? कोई शक? क्यों भाई, सवेरे होते तू जगह 4 बजे को, बस बिल्कुल तैयार खड़ी है, नेक दाढ़ी बस बन गई बस। अच्छा, मेरे तो ये बात अब समझ में आई है, अभी 1 आध महीना में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता, मुझे अब मालूम पड़ी कि एक संत कथा कह रहे थे, मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि 2 पति पत्नी को कहीं जाना था किसी फंक्शन में, तो पति तो 2 मिनट में कोट पहना, पैंट पहना और तैयार हो गए, बैठ गया बाहर। अब वो तैयार हो रही हैं साहब, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 5:30। अभी वो आवाज लगाता है, बोले अरे, बोले आई आई आई। जब 6:30 घंटे हो गए, उसने कहा कि उतार दो कपड़े। बोले काय? फंक्शन का टाइम ही खत्म हो गया। तो बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है टाइम का, मुझे पता है, अभी 2 घंटे बाकी हैं, देखो उस कार्ड दिखा, देखो 2 घंटे बाकी हैं, चलना है, चलो। मैंने कितनी मेहनत की है। तो फिर वो क्या कहता है पता है? तो तू यहाँ बैठ, मैं अभी आया। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले दाढ़ी बनाया हूं। अरे बोले तुमने सुबह बनाई तो थी। बोले उपज आई, 6:30 घंटे हो गए, वो क्या वो बनी रहेगी? इसलिए वो सुबह नहीं बनाते लोग। अब मुझे समझ में आई है कि चलेंगे तब तक तो वो उपज आवेगी। बिल्कुल, तब चलेंगे तब। हाँ, मेरे संग के कुछ दोस्त तो ऐसे थे, वो डबल जोड़ी कपड़े ले रखते थे रास्ते के अलग, और जब वहां उतरेंगे गांव में तब अलग डबल। कितने अच्छे पैर यार, लौट के जब आते हैं तो लगता है कितने मारे हैं गाँव में। लौट के तो ऐसे ही आते हैं, और घर में आके ये और कह देते हैं भाई देखो हमको अब जगह ना मत, हम सोएंगे, ठीक है, एक टैबलेट दो, जरा कब्जी होगी, जलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक बारात ये भी है राम की जो आई है यहाँ से जाओगे तो प्यारे ऐसे नहीं लगोगे कि मारे आए हो, ऐसे लगो कितना पी करके आए हो, है कितना नशा है, कितना खा के आए हो, क्या ऊर्जा लेके है। चेहरों पे खिलापन होगा, एक अलग मदहोशी होगी, है। गाना आए या ना आए, गाना गाना, यहां से जाओगे तो गुनगुनाते हुए जाओगे, हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा, थोड़ा सा मुस्कुरा मेरे, थोड़ा बोलो 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 बोलो, दर्द दिल की दवा। अच्छा, मीठी मीठा सा कुछ दर्द होता है तुम्हें, है ना, तुम्हारे चेहरों पे मुझे मालूम पड़ता है, एक अनोखा दर्द है, एक अनोखी सिहरन है। दर्द दिल की दवा
मेरे प्यारे दर्द दिल, थोड़ा मर हम मेरे, थोड़ा मर हम, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना, मेरे प्यारे अपने का। तो ये बारात है ना बड़े अहंकार के साथ जा रही है, हम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बराती हैं। सबकी मूंछें ऊपर ताव दे रहे हैं लोग यात्रा में चलते चलते। हाँ, गांव से लोग निकल निकल के आए, हो भैया बड़ी भीड़ जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है, कहां की भीड़ है, क्या है? एक ने आकर के साहब एक से बोले बोले महोदय महोदय थोड़ा थोड़ा प्लीज एक बात। बोले हाँ हाँ बोलिए। बोले ये हम जानना चाहते हैं सब मामला क्या है। उसने कहा क्या जानना चाहते बोलो। बोले ये सब क्या है। बोले ये बारात है, ठीक है, और हम बाराती हैं। और ऐसे करके बोले हम बाराती और ये सब बारात, और ये महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट की बारात और जा रही है जनकपुर विदेह राज के यहाँ, और हम बाराती। एक बगल में से बोला, बोले दूल्हा, दूल्हा बोले पीछे दूल्हा भी होगा। तो बोले आगे है कि पीछे है। उसने कहा दूल्हा। अब बोले ये कहता हूं कि दूल्हा है नहीं, तो बोले बारात का ही दूल्हा। अब वहां जितने ताव दे ना बे न्यू पूछत के दूल्हा सो नीचे है जी सब। बोले यार सब करे धरे पे पानी फिर गया, क्या करें क्या न करें। तो अगले गांव में फिर गए, लोग आए। जब लोग आए करें तो अब वो बच के न करे, वो बच के न करे। लोग तो कोई का उनको पकड़ ही ले, लेकिन उसको ये पता है वो बच के तो निकले, लेकिन निगाह रखे कौन पकड़ेगा। फिर वो सुन भी आ जाए गौरती के पकड़े हुए ना, दूसरा व्यक्ति पकड़ लिया। बोले बोले अरे सुनो भैया भैया ये सब अरे बोले बारात है, बारात सम्राट दशरथ की बारात जा रही है जनकपुर विदेह राज। जनक जानते हो ज्ञानी, हाँ, और हम सब बाराती। तो उसने कहा कि दूल्हा। बोले दूल्हा दूल्हा। कुछ लोग तो ऐसे झूठ बोल भी देते, वो झूठ नहीं बोला तो फिर कुछ कह नहीं पाता, तो बस अपनी जो ऐसे थी बस ऐसे कर ले दूल्हा। बोले भैया चले हम अब पहुंचना है। अब वो देख के खुश हो गए, बेटा ठीक रहे हो, है जा बहना। आखिर में आपको ज्यादा न बढ़ा करके इतना कहूं कि पूरी जब प्रश्नों की झड़ी लगी और लोगों परेशान हो गए दूल्हा के मारे, तो पहुंचे गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी के पास। बोले गुरुदेव, जब कोई पूछता है तो हम बड़े गर्व से बताते हैं कि बाराती हैं हम, बारात दशरथ की, और हमारा बड़ा सर ऊंचा रहता है, लेकिन एक बात से हमारा सर झुक जाता है और मूंछें नीचे को हो जाती है। बोले क्यों? लोग जब ये प्रश्न करते हैं कि दूल्हा, तो अब क्या कहें। अब ये तो कहने से दूल्हा तो 15 दिन पहले ससुराल में पड़े हो, ये काऊ से कहे कि 15 दिन पहले कोई ससुराल में पहुंच गो तो बात बनेगी नहीं। आप कोई उपाय करो।
वशिष्ठ जी ने कहा कि बात तुम्हारी सत्य है। तो बोले अब क्या करें? बोले राम को बुलाएं। बोले अब राम को वहां से इधर लाएंगे, वो भी समय लग जाएगा, इतने तो काफी गांव पार करेंगे अपन, कई दिन लगेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं शाम को उपाय करता हूं, आज की यात्रा पूरी। शाम को वशिष्ठ जी ने चिंतन किया। दूसरे दिन सबसे पहले वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई भरत को बुलाओ, भरत को। सब लोग बोले भरत को बुलाओ। भरत जी आए, बोले गुरुदेव प्रणाम। बोले वो अपने ब्राह्मणों से कहा, बोले वो जो जो राम जी के लिए वो लाए हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मोहर। मोहर लाओ। अब उसे लेकर के जैसे वशिष्ठ जी भरत के सिर की तरफ कर, भरत बोले गुरुजी बोल क्या गुरुजी? बोले वो तो शादी तो भैया की है ना। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, शादी उसकी होगी जिसके सिर पर हम मोहर रख देंगे। हाँ, हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम, हम जिसे भी सर झुकाएंगे वही खुदा हो जाएगा। हाँ? अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। उनकी महफिल में तेरा भी दाखिला हो जाएगा। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम, हम जिसे भी सर झुकाएंगे वही खुदा। क्योंकि वशिष्ठ जी को तो पता है कि शादी तो 4 होने की होनी है, लेकिन अभी वशिष्ठ जी ने खोला नहीं। उन्होंने कहा जब हम कह रहे हैं तो वो पहन लो मोहर, हम मना तो कर नहीं सकते। लेकिन भरत जी को लग रहा है कि नकली दूल्हा, नकली। अब पूरे दिन भरत जी पहन के चले, जो भी वो अब लोगों को अब तो उनकी साहब मूछा। और जो पहले वाला था ना, अपनी भड़ास निकालने के लिए वो आयो करे नगर, पहले पहुंच जा करे। बोले क्या है दूल्हा? दूल्हा? बोले नहीं नहीं, हम दूल्हा की नहीं पूछ रहे भाई, पहले ये तो बताओ कि कहां जा रहे हो, कौन हो, क्या हो? नहीं नहीं, दूल्हा बता। अब भरत जी संकोच के मारे, क्यों कि साधु जो होता है ना, वो नकली को पसंद नहीं करता। लेकिन वशिष्ठ जी ने ये बताया नहीं कुछ आगे का मैटर, इसलिए भरत संकोच में है। बस साधु जो होता है ना, जो साधु बनना नहीं चाहता, उसे दुनिया बना देती है, दुनिया बना देती है। हमने मुढ़ेरा ही गांव था, मुढ़ेरा, हाँ मुढ़ेरा में हमने कथा करी। जब कथा करी तो कथा के समय पे हम खट्टी वट्टी चीजें, ठंडी चीजें नहीं लेते। तो महाराज जी थे, वो कथा में आते कभी कभी, तो उन्होंने हमसे भोजन पानी के बारे में पूछा, तो कथा के समय की हमने वो बता दी। हा? कथा के बाद में हम गए तो अब सब लोग वो लाने लगे हमारे लिए, कोई वो अधफिरा होता है, अधफिरा। तो हम तो कुछ बोले नहीं, पहले वो नहीं 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 वो नहीं लेते, वो नहीं लेते। मैंने कि मारोगे कहा? अरे बोले आपने तो मना किया था। तो मैंने मना का मतलब नियम नहीं बना दिया हमेशा के लिए, हैं कब नहीं लेंगे, हैं? हमको कभी कभी तो इतना, हैं? क्या नहीं, वो नहीं लेते हैं। काउ दिन हमारे मनो में नहीं भाई, हमने चुपरी रोटी नहीं खाई। अब तो काउ ने देख ली हर जगह कहे नहीं, वो चुपरी खाते ही नहीं है, माते जिंदो ही। अब खामे तो तब तू खामन दे, नियम बना देते हैं। उसने किसी परिस्थिति में कोई बात कही और नियम बना दिया दुनिया में। दुनिया जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। अरे भैया, जो सुख पायो राम भजन में, है सो सुख नाए अमीरी में, मन लागो मेरे यार
तो ये लोग अमीर बना देते हैं मुझे, अमीर मतलब वैराग्य की दौलत है इनके पास, वीतराग है ये और ये हाँ वो है, और हम मरे ही जाते हैं, है कछु नहीं लेना है कन। अब वे जब कहेंगे तो फिर जबरदस्ती जो नकली नकली मुकुट मोहर, शर्म लगती है। कोई कहता है ब्रह्मचारी, अरे बहुत बड़ी उपाधि है, कहां हम लोग लायक हैं इसके। दर्शनम स्पर्शनम केली चिंतनम गुह्य वासनम, संकल्प अध्य व्यवसाय क्रिया निवृत्ति रेव च, 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य खंडित होता है। कौन ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है? हम जैसे कीड़े मकोड़े। कोई हमको जब कहता तो हमें तो शर्म लगती है, हम जैसे व्यभिचारी लोग हैं, हम जैसे ना तुच्छ लोग हैं, लेकिन लोग तो मुकुट रख देते कि लोग भरत जी मरे जा रहे शर्म के मारे। लेकिन हाँ इतना जरूर विश्वास है, और विश्वास आप भी करो कि यदि कोई महापुरुष मुकुट रखे हैं तो आज नकली ही सही, उनकी कृपा है, उनकी वाणी है, उनका वरद हस्त रहा तो हो सकता है कभी सच्चे हो जाएंगे। लेकिन ये बात समझते रहने चाहिए कि जो ये कह रहे हैं मैं अभी वो हूं नहीं, हाँ लेकिन ये कह रहे हैं तो होना पड़ेगा, होना चाहिए, और ये इनका आश्वासन तो होगा ही है। तो भरत जी संकोच के मारे करने जा रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकुट में नकली दूल्हा। तो जब भरत से न रुका गया, पूरे दिन कहा गया कि दूल्हा ये हैं, तो राम भरत जी कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं, लेकिन मुझे लोग परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। समझ रहे हो ना, मैं परमात्मा नहीं हूं, लेकिन क्योंकि दूल्हा विष्णु का रूप होता है, इसलिए उसके दर्शन करते आते हैं ना हम लोग। दूल्हा देखे आओ, दूल्हा जब तक दूल्हा मोर पहन करके है ना, और जब घोड़ी पर रहता है तब तक वो विष्णु का रूप माना जाता है। भरत जी कह रहे हैं कहां में मौसम कौन कुटिल खल कामी, और मुझे एक मोहर पहना दिया गया। न झिला भरत जी से, तो जब विश्राम हुआ अगली जाकर के गांव में, तो रात्रि को पहुंच गए भरत, उसको उतार के चरणों में रखा। गुरुदेव मैं इसके काबिल कहां हूं, ये तो उनका मोहर है जिनके चरणों की मैं धूल हूं, और ये आपने मेरे सिर पर रख दिया, कैसे मैं झेलूं इसे, कैसे मैं संभालूं? मोरे शरण राम ही की पनही, मैं तो उनकी चरण पादुकाओं का सेवक हूं, और उनके सिर का ये मुकुट आपने मेरे सिर पर रख दिया, मैं तो पूरे दिन परेशान रहा गुरुदेव। तब वशिष्ठ जी ने कह दिया फिर चिंता मत कर, तुझे ये दुख है ना कि मैं नकली दूल्हा हूं, तू नकली नहीं है, एहसास कर गुरु के वचनों पर तू असली दूल्हा है, ठीक है? चल। जब कोई गुरु अपनी वाणी से कह दे तो नकली को भी फिर वो असली बना देता है। एक पंक्ति है ना वो गजल की बड़ी प्यारी, जरा सा ये जादू मुझे भी सिखा दे, जरा सा ये जादू मुझे भी सिखा, जरा सा ये जादू मुझे भी सिखा दे, जरा सा ये जादू मुझे भी सिखा दे। जरा सा ये जादू मुझे भी सिखा दे,
मुझे खुद के जैसा दिलवर बना दे। और सच बात है, जानत तुम्हें वह जाई। यदि कोई महापुरुष तुम्हारे सिर पर कोई मुकुट रख दे तो फिर घबराओ मत, पहन लो। हैं? वो आज नकली लग रहा है, किसी दिन असली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब जाओ, पानी वानी पियाओ।